जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, आबाद रखे और हमारे मुल्क पाकिस्तान को आबाद रखे जी, और हर किस्म के शर से महफूज फरमाए और यहूद और नसारा के नापाक अज़ाइम से अल्लाह पाक हमारे मुल्क को महफूज फरमाए। तो आज देखें, बात करनी है हमने आज स्पेशली हमारे मुल्क पाकिस्तान के हवाले से, कि जैसा कि हमें जो है वो करंट जो हमारी सूरत हाल चल रही है हमारे मुल्क में, उसमें देखें कि जो करंटली जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे मुल्क के जो है वो पंजाब सूबा पंजाब के वज़ीर आला बने हैं। तो उसका ओथ जो टाइम उन्होंने जिस टाइम पे ओथ उठाया है वो टाइम है 2:12 और उसकी डेट थी 27 जुलाई और 2:12 AM यानी सुबह के। तो उसकी अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी उसके हवाले से, तो उसमें देखें कि ये जो टाइम है उसमें ये है कि इसमें अगर हम देखें नक्षत्र की बात करें, जिस नक्षत्र में इन्होंने वो ओथ उठाया, उस सबसे पहले बात करते हैं ये जिस टाइम इन्होंने ओथ उठाया है उसमें देखिए कि इनका असेंडेंट जो है वो टॉरस असेंडेंट आता है। तो उसके साथ देखें तो इनके जो है वो सेकंड हाउस में वीनस और मून की प्लेसमेंट है। उसी तरह थर्ड हाउस में जो है सन और मरकरी आ जाता है, और इसी तरह केतु जो है वो सिक्स्थ हाउस में आ जाता है, और सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेशन मोशन में है जो वो नाइन्थ हाउस में, और जुपिटर जो है वो 11th में है, और उसके साथ मार्स और राहु जो है वो 12th हाउस में है। तो उसमें देखें नक्षत्र और पदा के हिसाब से देखें कि जो इन्होंने जिस टाइम ओथ लिया है वो टाइम के हिसाब से इनके लिए जो स्टार्ट के कुछ मंथ्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल और डिफ़िकल्ट हो सकते हैं इनको, अगर वज़ीर आला ये बन चुके हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की खैर फरमाए। तो देखें कि इनके लिए स्टार्ट के जो है वो उसमें 2 से 3 माह जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ नज़र आ रही हैं। उसमें हर्डल जो है वो इनको काफ़ी ज़्यादा हैं। उसमें देखें कि इनको जो हर्डल जो आ रही हैं उसमें एक तो जो जिस टाइम इन्होंने ओथ उठाया है उस टाइम जो है वो कुछ टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कोई इतना फेवरेबल टाइम नहीं था। उसमें यह है कि इनको स्टार्ट में 2-3 माह जो है वो काफ़ी हर्डल्स आने के चांसेस है। तो उसमें देखेंगे तो अगर हम नेक्स्ट बात करें हमारे इलेक्शन के हवाले से हमारे पाकिस्तान में ओवरऑल, तो वज़ीर आला तो ये देखें कि जो है ये 2 से 3 माह इनके लिए मुश्किलात है, इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इसी पीरियड में देखें कि अगर हम पाकिस्तान का जो है वो इसको ट्रांजिट पोजीशन में ले आए इसके बर्थ चार्ट को, तो उसमें देखें कि इस वक्त मार्स और राहु फर्स्ट हाउस में है, और उसके साथ थर्ड हाउस में जो है वीनस है, और फोर्थ हाउस में सन और मरकरी है, और केतु सेवन्थ हाउस में, और सैटर्न रेट्रोग्रेशन में इस वक्त 10th हाउस में है, और जुपिटर 12th हाउस में। तो अभी जो करंटली अगर हम बात करें अपने मुल्क पाकिस्तान के हवाले से, तो उसमें देखें कि अभी जो सूरत हाल बनी है तो उसमें इलेक्शन की जो है वो सूरत हाल बहुत वाज़ेह मुझे नज़र आ रही है कि इलेक्शन की सूरत हाल जो बनती हुई नज़र आ रही है। इसमें देखें कि सैटर्न जो है वो इस वक्त रेट्रोग्रेड मोशन में है। उसमें देखें कि स्पेशली जो है वो हमारे जो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं वो बैठे हुए हैं इस वक्त जो है वो फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो लेकिन ये है कि उनकी नज़र जो पड़ रही है उसमें सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेशन में उन पर वज़ीर आज़म पर हमारे नज़र डाल रहा है, ठीक है जी। तो उस हवाले से देखें तो काफ़ी ज़्यादा वो हर्डल्स आ रही हैं हमारे जो वज़ीर आज़म हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान के, उनको चूँकि उनको अवाम की तरफ से भी काफ़ी हर्डल्स जो है वो देखने को मिल रही हैं, ठीक है जी। फर्स्ट हाउस में जो है वो मार्स भी है और उसके साथ राहु भी मौजूद है, और उसके साथ देखें कि अगले अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के जो है वो ट्रांजिट पोजीशन में, और उसके जो है वो अगर हम दशा और महादशा में जाएं तो उसमें वाज़े हमें नज़र आ जाएगा कि अगले जो है ये अभी जुलाई है तो आज 29 जुलाई है, तो उसमें देखें कि जुलाई अगस्त और हार्डली जो है वो सितंबर, तो सितंबर हार्डली गुजरेगा, अक्टूबर में जो है वो हमें इलेक्शन होते हुए बड़े वाज़े नज़र आ रहे हैं।
तो उसी उतनी देर तक ही हमारे वज़ीर आला डेफ़िनेटली जो है वो इसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन इनको हर्डल्स बहुत ज़्यादा जो है वो इनको मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा इनको। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात है इनको अपोज़िशन की तरफ से भी, और इनको आई थिंक के कुछ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कुछ हर्डल्स इनको देखने को मिल सकती हैं 3 से 4 माह। और इसके साथ अगर हम बात करें तो देखें अभी अभी 2023 के जुलाई 2023 के जनवरी की 16-17 तारीख तक तो जो है वो हमारे मुल्क के हालात, वो हमारे वज़ीर आज़म के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो हर्डल्स में रहेंगी। और सैटर्न चूँकि इस वक्त अपने रेट्रोग्रेशन में है, तो सैटर्न हमारा विजडम भी है, तो सैटर्न जो है वो हमारे मुल्क की जो है वो एग्रीकल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे मुल्क की जो है वो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे होमलैंड की चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो देखें वो रेट्रोग्रेशन में है, तो इस वक्त मुल्की हालात जो है वो बहुत ज़्यादा वो टफ सूरत हाल है इस वक्त, कि जो महंगाई का सिलसिला है, एक महंगाई का तूफ़ान जो आया हुआ है हमारे मुल्क में। तो ये देखें कि ये तूफ़ान जो है वो अगर कुछ रिलीफ मिलेगा तो ये हमें जनवरी जो है वो 16 तारीख के बाद ये काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें हमें रिलीफ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि उसमें अगर हम देखें तो हमारे जो इस वक्त करंटली जो हमारे चल रहे हैं पाकिस्तान के जो भी थे, जो पास्ट में जिस गवर्नमेंट ने जो है वो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, उसने जो भी किए थे मंसूबे, तो उनको सारा कट ऑफ किया। लेकिन अभी पंजाब में जो है वो काफ़ी हद तक सूरत हाल जो है हमें देखने को बेहतर मिलेगी अगस्त के महीने में, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो। लेकिन यह है कि सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि इसको हम ठीक करने में भी बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है। तो इसके साथ देखें अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब की बात करें तो इमरान खान साहब का जो है वो इस वक्त जो ट्रांजिट में है, यानी कि इस वक्त जो है गौचर में जो है वो इमरान खान साहब कि देखिए उनके जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा पावर में है। इमरान खान साहब अवाम की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन यह है कि उनको सपोर्ट जो है वो फिलहाल जो है वो उनको सपोर्ट आई थिंक के चूंकि सैटर्न जो है वो उनके 4th हाउस में है, वो रेट्रोग्रेशन पोजीशन में है, ठीक है। तो इस वजह से वो थोड़े से जैसे ही सैटर्न हमारे यानी कि मार्गी पोजीशन में आएगा, जैसे ही सैटर्न जो है वो सीधा हो जाएगा मार्गी यानी कि वक्री से अलहदा मार्गी हो जाएगा, तो उसमें देखिए जनवरी ये हमारा 16 तारीख के बाद हो रहा है 2023 से। तो इमरान खान साहब के लिए टाइम बहुत अच्छा आने वाला है उनके लिए। 2023 से जैसे ही सैटर्न आगे जाएगा उसमें इमरान खान साहब की जो है प्लेनेट की दशा, उनकी जुपिटर और वीनस की दशा आ जाएगी। स्टिल अभी तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी उसमें इजाफा है, लेकिन यह है कि उनकी दशा जो है वो जुपिटर और केतु की दशा इस वक्त उनकी चल रही है, ठीक है। तो उसमें देखें कि इमरान खान साहब जो है मुझे इंशाल्लाह इक़्तिदार में नज़र आते हुए नज़र आ रहे हैं। वो भी प्लेनेट की प्लेसमेंट के हवाले से इमरान खान साहब के जायचे को भी मैंने देखा है और पाकिस्तान का जायचा मैंने रीड किया है। तो उसमें इमरान खान साहब जी इंशाल्लाह जैसे ही हमारे इलेक्शन जो है वो आते हैं तो 2023 के जनवरी फरवरी से इंशाल्लाह से दोबारा से इलेक्ट होकर और आई थिंक के 2/3 अक्सरियत के साथ जो है वो हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद देखें कि इसमें डेफिनेटली जो है वो कुछ हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल तो है, और दूसरे उसके साथ देखें कि अपोजिशन का रोल तो हमारे पास है, लेकिन यह है कि अपोजिशन के पास अभी भी काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हुए हैं कि वो कुछ ना कुछ उनको यूज़ करेगी। ओवरऑल महंगाई की भी बात करें तो अभी 2023 के 16 जनवरी तक हमें कुछ वेट करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा रिलीफ जो है वो अगस्त में मिलना शुरू होगा, लेकिन उस लेवल का नहीं। 2023 के 16 तारीख के बाद हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखें कि इमरान खान का जो टाइम जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें देखें कि जैसे ही उनका वीनस उनका अपने घर का लॉर्ड है, जब भी कोई भी प्लेनेट, हम सभी जानते हैं कि वीनस जो है वो उनका लिब्रा साइन है, तो उनका वीनस जो है वो ओन जो है वो उनका लॉर्ड है, उनके हाउस का लॉर्ड है। तो जैसे ही वीनस जो है वो इनके 10th हाउस में आ जाएगा, अभी बस वीनस का जो है वो ट्रांजिट जो है वो 10th हाउस में होने वाला है। वीनस जैसे ही ये आएगा यानी कि कैंसर साइन में आ जाएगा, तो उसमें 10th हाउस बनेगा इमरान खान साहब का।
और जुपिटर जो है वो इमरान खान साहब के इस वक्त 6th हाउस की दशा चल रही है। ये डेली के वर्क की उनकी दशा चल रही है, अवाम के साथ मोहब्बत की दशा चल रही है। तो इंशाल्लाह ताला जी हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो और उसके साथ देखें कि हमें सब को मिलकर दुआ भी करनी चाहिए, और जो हमारे रुके हुए मंसूबे थे वो हम मुझे नज़र आ रहे हैं कि 2023 में वो आगे चलकर जो है वो हमारे जो दूसरे जैसे चाइना के साथ हमारे बड़े अच्छे मंसूबे चल रहे थे, रशिया के साथ था, तो ये फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो प्लेनेट की प्लेसमेंट है उस हवाले से बात कर रहे हैं, न्यूट्रल होकर ये प्रेडिक्शन देनी होती है। तो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं जी, और मुल्क के पाकिस्तान के लिए जी अल्लाह पाक की तरफ से ख़ास करम होना शुरू हो चुका है। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah.